हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर CUET एजुकेटर, और आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के CUET यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जिसके अंदर आप लोगों की क्लास रहेगी बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि कुछ ऐसे किताब जो बहुत टाइम पहले एंशिएंट टाइम में लिखे गए हैं और आज तक हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है कि CUET के लिए बुक्स एंड ऑथर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्किंग रखता है, बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स हमारे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ बुक्स शायद आपको पता होगी और कुछ बुक्स शायद आपको नहीं पता होगी, तो एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर करना, क्योंकि सबके काम आने वाला है ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा, रामायण किसने लिखी है? सबको पता है वाल्मीकि ने लिखी है, ठीक है। वैसे ही कोई अगर हर बुक के साथ में आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं तो देखो, रामायण किनके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि के द्वारा। तुम्हें पता है वाल्मीकि जी जो है उनका एक्चुअल नाम क्या था? वाल्मीकि जी का एक्चुअल नाम था रत्नाकर। कितने बच्चे थे जिनको यहाँ पे जिन्होंने ये वीडियो देखा उनको पता था कि हाँ रत्नाकर उनका नाम था? एक स्टोरी थी बच्चा, बेसिकली रत्नाकर नाम का एक डाकू होता है जो आते जाते जंगलों में लूटा करता था लोगों को। जो सही तरीके से अपने खजाने या फिर अपने धन दौलत दे दिया करते थे उसको तो जाने देता था, बट जो मना कर देते थे ना उनकी हत्या कर देता था। फिर क्या हुआ, एक दिन नारद मुनि आते हैं और वो कहते हैं कि जो तुम इतना ज़्यादा पाप कर रहे हो, क्रूर हत्याएं कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पाप में कौन भागीदारी होगा? वो कहते हैं कि मैं मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरी माँ बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो इसमें पार्ट लेंगे, मेरे पाप का भागीदार डेफिनेटली बनेंगे। थोड़ा सा गला खराब है, सो सॉरी फॉर दैट। सुनिए आगे। फिर क्या होता है, वो घर जाते हैं, उससे तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है आप एक बार घर जाना, उनसे पूछना क्या वो आपके पाप के अंदर भागीदार होंगे। वो सीधा घर जाते हैं, अपने घर वालों से पूछते हैं और घर वाले क्लियर कट मना कर देते हैं, ना बाबा ना, आप अपने पाप के भागीदार आप हो, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। समझ में आया? यानी आप ध्यान रखेंगे हमारा घर कैसे चलेगा, कहाँ से पैसे लाने हैं, वो सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इसके लिए पाप करके चीज़ें लेकर आ रहे हैं या पुण्य करके लेकर आ रहे हैं, वो सारा का सारा आपका श्रेय है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। जिस बात से बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना, जिन पे उनको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था, उन्होंने उनका दिल ऐसे तोड़ दिया, ब्रेक हो गया। तो दिल ब्रेक होने के बाद क्या करते हैं, वो जाते हैं नारद मुनि के पास, वापस जाते हैं। नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं, होता है, पश्चाताप करना चाहते हो तो पश्चाताप करिए, एक काम करो तुम राम नाम का जाप करो और सब सही हो जाएगा। तो वो कहते हैं ठीक है। वो बट उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा पाप कर लिए होते हैं कि वो राम नाम तक नहीं बोल पाते, वो राम बोल ही नहीं पाते। फिर उनको एक मरी हुई सी एक लकड़ी दिखाते हैं और उसको नारद मुनि कहते हैं बताओ ये लकड़ी कैसा है? तो वो कहते हैं मरा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा बस ठीक है, आप मरा मरा जपते जाओ। और वो मरा मरा ही कंटिन्यूसली वो जपते रहते हैं एक पेड़ के नीचे बैठ के, कि उनके ऊपर दीमक लग जाती है। और दीमक को ही क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। और यहाँ से वाल्मीकि रामायण आया है, यहाँ से उनका नाम वाल्मीकि आया है। समझ में आया? और वो उन्होंने फिर उन्होंने रामायण लिख दी। तो वाल्मीकि नाम उनका एक्चुअल नाम नहीं था, उनके ऊपर दीमक लग गई थी। बहुत सालों तक वो एक ही जगह पेड़ के नीचे बैठ के राम मीन्स मरा मरा का जाप कर रहे थे, उनसे ये चीज आती है। अगला है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास ने ये पुस्तक लिखी है। ओके, हर एक बुक के ऊपर ज्यादा स्टोरी नहीं सुनाती हूँ, लंबा हो जाएगा है ना। मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर हम सारा कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी थोड़ी स्टोरियां सुना दूंगी। अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूत और कुमार संभवम, ये 3 पुस्तकें हैं बच्चा। और ये तीनों की तीनों बुक्स किनके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। क्या याद रखोगे आप लोग? ये तीनों की तीनों बुक्स किनके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अभिज्ञानम शकुंतलम बहुत बार पूछा जाता है, मेघदूत भी बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अभिज्ञानम शकुंतलम, जो हमारे भारत का नाम जो भारत है वो किसके नाम पर है? तो शकुंतला और दुष्यंत, उनकी लव स्टोरी है अभिज्ञानम शकुंतलम। ठीक है, उनका जो पुत्र था भरत, उसी के नाम पर हमारे जो कंट्री है इसका नाम भारत है। उसके अलावा अगर तुम्हें
भारत से रिलेटेड कोई भी दूसरी स्टोरीज पता है तो वो गलत है। हमारे भारत का नाम भारत कब पड़ा, तो इनके जो बेटे हैं उनके नाम पर हमारे भारत का नाम भारत है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें बुद्ध चरिता, इसमें भगवान बुद्ध की लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और बुद्ध चरिता किसने लिखा है बच्चा? अश्वघोष ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो पुस्तकें यहाँ लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास भागवत गीता। भागवत गीता या फिर बात करते हैं महाभारत। भागवत गीता और महाभारत दोनों ही किसके द्वारा लिखा गया है? तो भागवत गीता और महाभारत दोनों ही किन्होंने लिखा है बच्चा? वेद व्यास ने लिखा है। बहुत होशियार बच्चे आएंगे, कोई ये कहेगा नहीं मैम गणेश जी ने लिखा है। गणेश जी ने डेफिनेटली लिखा है, बट डिक्टेट किसने किया है ना? तो जिन्होंने नरेट किया है ही इज द ऑथर, उन्होंने बस लिखने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर कोई टाइपिस्ट है, ठीक है ना, कंप्यूटर से टाइप कर रहा है तो कंप्यूटर ने लिखा है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। हमारे ऑथर ने लिखा है, ऑथर नरेट कर रहा है, ऑथर बता रहा है। या फिर तुम एआई से अपना काम करवा रहे हो, एआई को गूगल स्पीच पे काम करवा रहे हो, ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो, तो काम तो तुम ही कर रहे हो ना। तो इस तरीके से, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड बच्चा, ओके। हम कहाँ पे थे? वेयर वर वी? चलिए, ओके, यहाँ डिस्कस कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट बुक के ऊपर आते हैं। अगला पुस्तक है हमारे पास, भागवत गीता के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ गीता गोविंदा। गीता गोविंदा है बच्चा, इसके अंदर ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये जयदेव की द्वारा लिखी गई है। गीता गोविंदा किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव की द्वारा लिखी गई है। और जो हमारे कुछ डांस इसके अंदर बेसिकली बात करें तो गोविंद जो है यानी कि हमारे कृष्ण भगवान है, उनकी रासलीला रामलीला की कहानियां सुनाई जाती है इसके अंदर। और जो मणिपुरी जो डांस किया जाता है वो भी आपके गीता गोविंदा की कुछ ऐसे कहानियां हैं, कुछ ऐसे पोएम्स हैं, उसके पर मणिपुरी डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। गीता गोविंदा नाम से ही पता चल रहा है, गोविंद यानी गोविंदा यानी हे गोविंद हे पार्थ, समथिंग लाइक दैट। तो गोविंदा याद रखेंगे। एंड जयदेव के द्वारा लिखा गया है, ओके। चलिए, गीता गोविंदा एक मूवी भी थी, उस मूवी के डायरेक्टर की बात या उसके स्टोरी राइटर की बात हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गीता गोविंदा पुस्तक की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। यानी कि ये अलग अलग लोग नहीं हैं, हमारे चाणक्य के को ही अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आपका अर्थशास्त्र है, अब अर्थशास्त्र के अंदर किस चीज के बारे में लिखा गया है? तो लोगों को लगता है कि नाम अर्थशास्त्र है तो शायद अर्थशास्त्र के बारे में उसमें लिखा गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में कि कैसे सही तरीके से राज्य चलाया जा सकता है, इसके बारे में लिखा है, ओके। और किसके द्वारा लिखा गया? तुम्हारे पास ऑप्शन में कुछ भी आए, कौटिल्य आए, चाणक्य आए या फिर विष्णुगुप्त आए, तीनों एक ही पर्सन है, बस उनके अलग अलग नाम है। अगला अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है बच्चा? पाणिनि के द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत ग्रामर के ऊपर लिखी हुई एक बुक है। तुम्हारे जो पार्ट ऑफ स्पीच तुम लोग पढ़ते हो इंग्लिश के अंदर, उसमें भी 8 चैप्टर होते हैं, तो वैसे ही अष्टाध्यायी इसमें भी क्या है? हमारे पास एक तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच है, बट किसका? संस्कृत का पार्ट ऑफ स्पीच है। और इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। उसके बारे में किन्होंने लिखा है ये पुस्तक को? तो इन्होंने पाणिनि ने इस पुस्तक को लिखा है, ओके। आगे बात करते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट है बच्चा आपके पास मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, इसके बारे में भी आप लोगों के काफी पूछा जाता है। ये भी आपकी एक लव स्टोरी है। इसको किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। अब आगे बात करते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट, महाभाष्य, योग सूत्र और योगा फिलॉसफी। ये अगर बात करें, योग सूत्र को ही हम लोग इंग्लिश में योगा फिलॉसफी कहते हैं, बेसिकली योग सूत्र इज द बुक। तो अगर बात करूं इसके बच्चा तो महाभाष्य, योग सूत्र या योग दर्शन, ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। अब महाभाष्य इसमें से क्या है? तो अभी जो आप लोगों ने यहाँ देखा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मेन बुक है, उसके ऊपर कमेंट किया गया है ना, पतंजलि ने उस बुक को पढ़ा और फिर उस बुक के बारे में अपने रिव्यूज दिए। तुम जाते हो कहीं भी और फिर अपने रिव्यूज देते हो ना, तुमने कहीं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ खरीदा, फिर उसके अंदर अपने रिव्यूज पुट ऑन करते हो, तो वैसे ही उसके बारे में जो रिव्यूज है वो महाभाष्य के अंदर पतंजलि के द्वारा दिया गया है। बाकी योग सूत्र और योग जो आपका दर्शन है, ये जो पुस्तक है बच्चा, इसके बारे में अगर डिस्कस करें, ये जो बुक्स है ये योगा के बारे में है।
और जो महाभाष्य था वो किसके बारे में था, वो आपका अष्टाध्यायी बुक के ऊपर कमेंट किया हुआ है, यानी एक तरीके से अपने रिव्यूज पेश किए हुए हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। तो ये तीनों किसकी पुस्तक है, ये तीनों सूरदास की पुस्तक है। सूरदास बेसिकली अंधे थे, उनको वो नेत्रहीन थे, उनको दिखाई नहीं देता था, बट फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं कर दी है। तो बेसिकली उन्होंने रचनाएं ऐसे करी है कि उन्होंने अपने शिष्यों को बताया और उनके शिष्यों ने उसे लिखा है। नेक्स्ट है बता पंचतंत्रा। पंचतंत्रा तो बहुत फेवरेट है और 90s किड का बहुत फेवरेट है, ठीक है। आज के टाइम के बच्चों का नो आइडिया उन्होंने पंचतंत्रा की स्टोरीज देखी है नहीं देखी है, कहानियां देखी है नहीं देखी है, अकबर और बीरबल की कहानियां देखी है या नहीं देखी है। बट जब हम ग्रो कर रहे थे, जब हमारा बचपन था, तो पंचतंत्रा की बुक हर एक बच्चे के पास होती थी। पंचतंत्रा के पूरे कलेक्शंस होते थे हमारे पास, और जिस बच्चे के पास जितने ज्यादा पंचतंत्रा की कलेक्शंस होते हैं उतना अमीर खुद में है ना, सबके बीच में अपना पावरफुल दिखाने के लिए। तो वैसे ही पंचतंत्रा किसके द्वारा लिखी गई है बच्चा, विष्णु शर्मा ने लिखी है इस पुस्तक को। आगे डिस्कस करते हैं वर्क कंपोज्ड बाय कबीर दास। कबीर दास ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है बच्चा, तो अनुराग सागर लिखी है, कबीर ग्रंथावली लिखी है और बीजक। ये तीनों के तीनों किसके हैं, ये तीनों की तीनों रचनाएं कबीर दास की है। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की अगर बात करूं तो इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने थ्रोन तक पहुंचे हैं, उसके बारे में दिखाया गया है। और इसको लिखा किसने है बच्चा, तो ध्यान रखेंगे विशाख दत्त ने। किसके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। अगला है तुम्हारे पास रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। ये किनके द्वारा लिखा है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। इनमें से शायद तुम लोगों को इन बुक्स के बारे में तुमने नहीं सुना होगा, बट तुमने ये रत्नावली, प्रियदर्शिका, इनके बारे में शायद सुना होगा। एक तोता होता है, एक तोते की स्टोरी होती है। वो पहले क्या करता है, वो उड़ के चला जाता है किसी और के पास, मतलब एक अलग प्रिंस के पास, और प्रिंस को जाके बताता है मेरी जो राजकुमारी वो बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर आंखें हैं, इतना कुछ है, ठीक है। फिर वो वहां से जाता है उड़ के और अपनी राजकुमारी के पास जाता है कि मैंने एक प्रिंस को देखा है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत चार्मिंग है, इतना पावरफुल है, स्ट्रांग है, बहादुर है। फिर वापस मतलब वो जो तोता है वो इधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर करता है। इस तरीके की एक लव स्टोरी है जो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। चलिए अगला है बच्चा कादम्बरी और हर्षचरिता। हर्षचरिता के ऊपर बहुत बार सवाल आया हुआ है। हर्षचरिता किसके द्वारा लिखा गया है, बाण भट्ट के द्वारा। और साथ ही साथ आपकी जो कादम्बरी है, ये दोनों ही पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है, बाण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तर रामायण। उत्तर रामायण की बात करें या फिर उत्तर रामचरित्र जो मानस है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो भवभूति के द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा लिखी गई है बच्चा, भवभूति के द्वारा। ओके, अगला है आप लोग के पास राज तरंगिनी। राज तरंगिनी किसने लिखा है, कलहन ने लिखा है। और राज तरंगिनी के अंदर बेसिकली जो हमारा कश्मीर वाला एरिया है, जो अगर हम लोग बात करें महाजनपदास होते थे ना, तो महाजनपदास के अंदर जो कश्मीर वाले एरियाज के जो किंग्स हैं उनके बारे में जो स्टोरी है वो आपको राज तरंगिनी के अंदर मिलता है। ये बस इसलिए बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा बुक के बारे में पता हो कि हाँ ठीक है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। बाकी तुम्हारे लिए बुक्स और उसके ऑथर इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज के बारे में आप लोग जानते हो। मेगास्थनीज किसने लिखी है बच्चा, इंडिका जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम नहीं है, इंडिका बुक का नाम है, जिसे लिखा है किसने, मेगास्थनीज ने। अब ये इसकी भी एक स्टोरी सुन लो। देखो सेल्यूकस है, सेल्यूकस को पता है अलेक्जेंडर तो चला गया, हम इसको रूल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पोरस जैसा एक छोटा सा राजा ने अलेक्जेंडर को मतलब अलेक्जेंडर के साथ बहुत टक्कर का मुकाबला किया, एकदम हराने, मतलब बहुत बुरी हालत कर दी उसने पोरस की। तो फिर अलेक्जेंडर को लगता है अगर पोरस ने हमारी ये हालत कर दी तो सामने चंद्रगुप्त मौर्य है वो तो खत्म ही कर देगा हमें, तो उससे बेटर है हम वापस लौट जाते हैं, हम लड़ाई नहीं करते हैं। फिर सेल्यूकस अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता है चंद्रगुप्त मौर्य के पास और कहता है कि हमारी बेटी से शादी कर लीजिए। तो कहता है ओके ठीक है कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। फिर मैं जो सेल्यूकस है वो एक और चीज़ कहता है कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम आपको जानते नहीं है, आप कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके का आपका रहन सहन है, तो हम चाहते हैं हमारा एक आदमी आपके कोर्ट में रहे, आपके बारे में देखे समझे। तो वैसे ही मेगास्थनीज को भेजते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के कोर्ट में रहते हैं, डेली टू डेली सारा कुछ ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रहा है प्रॉपरली, और फिर उसके बारे में जो मौर्य कोर्ट है उसके बारे में चीज़ें लिखते हैं। और उस बुक का नाम क्या लिखते हैं, इंडिका। वो पुस्तक कौन सी है, इंडिका। इसमें चंद्रगुप्त
मौर्य के बारे में लिखा गया है। उसके अलावा पद्मावत, अब पद्मावत जो है ना बच्चा, ये ऐसा नहीं है कि पद्मावती के टाइम पे लिखी गई थी, उसके कम से कम 100 साल बाद लिखी गई है। और किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। कौन सी पुस्तक बच्चा? पद्मावत लिखी गई है। उसके तो दिस इज ऑल फॉर द सेशन। देखो यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए हैं, यानी कि हमारा मिडाइवल पीरियड का आ गया है। तो मिडाइवल का हम लोग अलग देखेंगे, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर द सेशन। टॉपिक बड़ा नहीं रखती हूँ, 10-12 पुस्तकों के बारे में हमने डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10-12 पुस्तकें हैं, उसको रट ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आएगा। बाकी की एक अलग सीरीज, ठीक है? मिडाइवल अलग चलेंगे, न्यू अलग चलेंगे, फिर करंट अफेयर्स अलग चलेंगे, ऐसे ही करके एक्टर एक्ट्रेसेस की अलग पुस्तकें लेंगे, यानी बुक्स का एक सीरीज रखेंगे जिसमें हम सारे किताबों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर। और बच्चा सेशन को लाइक करके जाना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो बाय बाय।